जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन है कारक पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया है, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जिन भी लोगों ने उसको नहीं देखा है सबसे पहले जाएं और उस वाली वीडियो को देखें। उसमें मैंने कारक की परिभाषा है, कारक के अन्य नाम, कारक को पर्षक भी बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं, और उसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद, उनका मैंने पूरा आपको रूपरेखा बता दी थी कि क्या है क्या नहीं है, उसकी विभक्तियां क्या हैं, उसका मतलब पहचान ही बता दिया था, और प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति किसको कहते हैं वो भी बता दिया था। और उन 8 में से मैंने पहला वाला कारक, कर्ता कारक को मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बढ़िया से समझा होगा। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो में भी यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो डाउट को कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो मैंने कल आपको क्या बता दिया था, मैंने कल आपको हमारा चैप्टर कारक है, कारक में से मैंने आपको कर्ता कारक, पहला वाला कर्ता कारक मैंने आपको समझा दिया था। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति ने होती है, और कहीं कहीं पे क्या होती है कि विभक्ति लोप भी रहती है, मतलब उसको छुपी हुई विभक्ति बोल सकते हैं, छुपी हुई रहती है। जैसे पंखा चलता है तो उसमें कर्ता रहेगा, बस आपको क्या रहना है, मैंने वो सब बता दिए हैं। उसी को अप्रत्यक्ष विभक्ति भी बोलते हैं। तो हमारा कर्ता कारक हो चुका है। दूसरा वाला है हमारा कर्म कारक। दूसरा कौन सा है हमारा? कर्म कारक। दूसरा है हमारा कर्म कारक। इसकी विभक्ति क्या बताई थी मैंने आपको? इसकी विभक्ति मैंने बताई थी को, यानी क्या हो जाएगा को, कर्ता ने कर, जिसका इसका मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि वे सब जिससे क्या पड़ेगा, क्रिया पर क्या पड़ता है, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। हमारा है कर्म कारक। क्या है हमारा? देखिए, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जैसे पिताजी ने, कह सकते हैं पिताजी ने, पिताजी पिताजी ने बच्चों को बच्चों को बच्चों को खिलौने दिलाए। बच्चों को खिलौने खिलौने दिलाए। क्या किए? बच्चों को खिलौने दिलाए। तो आप बोलोगे कि भैया इसमें तो दो, इसमें कर्ता कारक भी आ रहा है, ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे? इसमें मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। यदि ऐसा वाक्य मिलेगा, मैंने आपको बता दिया ना कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, तो इसमें 2 कारक हुए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको डरना नहीं है। इसमें क्या रहेगा, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा तो उसमें आपको रेखांकित करके देगा कि रेखांकित में कौन सा कारक है, तो ऐसे रेखांकित करके देगा, तब आपको क्या आ जाएगा कि यहाँ पे व्यक्ति दिखेगी। तो उस आधार पर क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या है। तो आप लोगों को क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया इसमें अलग अलग मिल सकता है। जैसे और भी क्या सकता है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, बड़ों को बड़ों को बड़ों को सम्मान देना चाहिए। सम्मान सम्मान देना देना बड़ों को क्या करना चाहिए? बड़ों को सम्मान देना चाहिए। ये होगा। तो एक तो वो वाक्य रहेंगे जिसमें क्या रहेगा, आपको विभक्ति दिखेगी, बड़ों को रेखांकित करके देगा कि इसमें विभक्ति आपको दिख रही है। ये हो गया। और जो अपवाद होते हैं, इसमें क्या होता है, अपवाद होते हैं, वो वाले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है तीसरा वाला, राम वन को जाते हैं। देखिए क्या हो गया, राम राम वन को जाते हैं। राम वन को जाते हैं। राम वन को जाते हैं। इसमें को दिख रहा है, लेकिन क्या हो रही है, गमन की बात होगी। कब? क्या? जब किस चीज की बात होगी? जब गमन की बात होगी। ये चीजें क्या है, अपवाद में ले सकते हैं आप इनको। जब क्या होगा, गमन की बात होगी। किस चीज की बात होगी? गमन की बात क्या होगी? गमन की बात। और लीजिए, और क्या रहेगा, और रहता है हमारा क्या, दिशा की बात होगी। जैसे घर के चारों ओर अंधेरा है। क्या है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, घर के चारों ओर घर के चारों ओर अंधेरा है। घर के चारों ओर अंधेरा है। क्या है? घर के चारों ओर क्या है, अंधेरा है। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें तो विभक्ति दिख नहीं रही है, तो विभक्ति नहीं है, इसमें क्या है, के चारों ओर।
आपको क्या दिख रहा है इसमें, जब दिशा की बात हो, किसकी बात हो, दिशा की। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों, सड़क के दोनों ओर पेड़ है। क्या है, सड़क के दोनों ओर क्या है, पेड़ है। तो इसमें किस चीज की बात हो रही है, आपकी दिशा की बात हो रही है। किस चीज की, दिशा की। चारों ओर, दोनों ओर, जब किस चीज की बात हो, दिशा की बात हो। जब किस चीज की बात हो, दिशा की। जैसे आप जब जैसे एसएससी जीडी एग्जाम हो गया, इन सब में क्या नॉर्मली पूछे जाते हैं। जैसे मतलब बड़ों को सम्मान है, इसमें आपको विभक्ति दिख जाएगी कि हाँ विभक्ति दिख रहा है, तो आप लोग इजीली लगा दोगे। लेकिन आज अभी क्या हो रहा है, आज के टाइम पे मतलब थोड़े मतलब और डीप में दे रहा है आपको एग्जामिनर क्या दे रहा है, और फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको। कहां से, यहाँ से देने की बात कर रहा है। जैसे घर के चारों ओर अंधेरा है, तो अब आप उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है। तो अब क्या लगा के आओगे, आपने तो पढ़ा है कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में को विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को विभक्ति होगी, लेकिन इसमें तो को विभक्ति ही नहीं है। तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये क्या है, ये अपवाद है, तो इन पे आपको क्या करना है, इन पे पकड़ बनानी है। चाहे इनको तो आप लोग कर लोगे, हर कोई कर लेगा, लेकिन इनमें थोड़े फंसते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत आपको ज्यादा देखना है, ज्यादा फोकस करना है। तो हमारा दूसरा वाला हो गया। उसका बाद कौन सा है हमारा, तीसरा वाला। तीसरा कौन सा है हमारा, करण, करण कारक। इसमें क्या होगा, साधन की बात होगी, किसी चीज से क्या होगी, साधन की बात होगी। तीसरा वाला हमारा कौन सा है, करण कारक, करण कारक। इसमें क्या रहता है, साधन की बात होगी कि वो किसी चीज से, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं गाड़ी से घूमने जाता हूं, मैं मैं कार ले लेते हैं यहाँ पे, मैं कार से, कार से घूमने, घूमने जाता हूं। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है क्या है, यहाँ पे से। आपको क्या कौन सी व्यक्ति दिख रही है, यहाँ पे से। तो आप लोग यहाँ पे पकड़ लोगे कि ठीक है, इसमें कौन सी है, मतलब ये वाला है कारण। इसका क्या क्या, इसकी विभक्ति कौन कौन सी है, से या के द्वारा, से और के द्वारा। मैं आपको विभक्तियां पहले लिखा चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उसको देख ले, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, से या फिर के द्वारा। इसकी विभक्ति क्या है, से या फिर के द्वारा, के द्वारा। इसकी विभक्ति क्या मिलेगी, से या के द्वारा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, पिताजी के द्वारा, पिताजी, पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, भंडारे का आयोजन, भंडारे का आयोजन किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, मतलब विभक्तियां इसमें क्या हो रही हैं, आपको स्पष्ट दिख रही हैं। से दिख रहा है, इधर के द्वारा दिख रहा है, लेकिन जहां अपवाद होते हैं हमको क्या देखना है, मेनली अपवाद पे देखना है। इसमें क्या होता है, जब अंग भंग की बात हो, जैसे क्या हो, अंग भंग की बात। जैसे वह, वह क्या है, वह अंधा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे, वह अंधा है, वह अंधा है, वह अंधा है, वह बहरा है, वह लंगड़ा है। और भी ले सकते हैं, जैसे क्या है, वह बहरा है, कैसा है, बहरा है, वह कैसा है, वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है। इसमें इनमें किस चीज की बात हो रही है, इसमें अंग भंग की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है, अंग भंग। जब किस चीज की बात हो, अंग भंग की बात हो। जब किस चीज की बात मिले आपको, जब अंग भंग की बात हो, अंग भंग की बात हो, अंग भंग की, जब अंग भंग की बात होगी तब वहां पे कौन सा करण कारक होगा। और भी इसका क्या होता है, एक अपवाद और है, जब समय बताया जाए। क्या बताया जाए, समय बताया जाए। क्या, जैसे देखिए, अभी अभी 10 बजे हैं, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 1 बजा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अभी, अभी एक, अभी 1 बजा है। तो इसमें क्या होगी, जब समय की बात होगी तब भी कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा। और भी होता है, क्या होता है, जैसे के साथ आता है, एक शब्द आता है के साथ, के साथ में भी कौन सा होता है, कर्ण, कर्ण कारक होता है। जैसे, जैसे
जैसे राधा, राधा माँ के साथ, माँ के साथ बाजार गई, बाजार गई। देखिए आप लोगों को मेनली किस चीज पे फोकस करना है, ये तो आप हर किसी को बन जाएगा। करण कारक से आपकी जो विभक्तियां दिख जाएंगी वो तो स्पष्ट हो गया, सीधा सीधा हो जाएगा, हर कोई बना लेगा। लेकिन मेनली क्या है, जहां पर अंग भंग की बात हो। दूसरा क्या है, जहां पर समय की बात हो। क्या हो, जब समय की बात हो, समय की, समय की बात हो, समय की बात हो। और क्या शब्द मिले आपको, के साथ मिले। और क्या मिलता है, के साथ, के साथ शब्द मिले। ये सभी क्या है, ये अपवाद हैं। इनको अपवाद में ले सकते हैं आप। क्या है, अपवाद में इनको ले सकते हैं कि जब ये भी मिलते हैं तब भी कौन से होंगे, जब अंग भंग की बात होगी तब भी कौन सा हमारा करण कारक होगा। जब समय की बात होगी, समय पूछने की बात होगी, बताने की बात होगी, तब कौन सा होगा, करण कारक होगा। और जब के साथ वाक्य में प्रयोग होगा तब भी कौन सा होगा, हमारा करण कारक होगा। तो हमारे कितने कारक हुए, 3 हो गए। चौथा वाला हमारा है संप्रदान। चौथा वाला हमारा है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, को या फिर के लिए। क्या होती है, को या फिर के लिए। चौथा वाला हमारा है संप्रदान कारक। चौथा वाला है हमारा कौन सा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। इसकी व्यक्ति मैंने आपको क्या लिखाई है, को या फिर के लिए। क्या लिखाई है, इसकी व्यक्ति कौन कौन सी होती है, को या फिर के लिए। को या फिर के लिए। जैसे मैंने उसके लिए भोजन बनाया, मैंने उसके लिए, मैंने, मैंने उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए भोजन बनाया। क्या किया, भोजन बनाया। मैंने उसके लिए, मैंने उसके लिए क्या किया, भोजन बनाया। देखिए उसके लिए, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है, के लिए, क्या आ रहा है, मतलब के लिए मिलेगा आपको। और एक चीज मैंने आपको, एक जो पॉइंट है जो मैं आपको बहुत ज्यादा समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी क्या है, को। कौन सी व्यक्ति है, को। और कर्ता ने, कर्म में भी कौन सी व्यक्ति थी, कर्म कारक में भी कौन सी व्यक्ति होती है, को होती है। तो उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले उसको एक नेक्स्ट पेज पे ही समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा, जब देने की बात होगी, क्या होगी, जब देने की बात हो, क्या हो, देखिए जब देने की बात हो, जब देने की, जब वाक्य में क्या हो, देने की बात हो। अब देने की बात में भी क्या चीजें हैं, 2 चीजें हैं। जब देने की बात में भी कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो कौन सी, हमारी सही चीज। कौन सी हो जाएगी, एक हमारी, एक हो जाएगी हमारी सही चीज, एक सही चीज। और दूसरी हो जाएगी हमारी गलत चीज। दूसरी कौन सी हो जाएगी, हमारी गलत चीज। अब सही चीज में भी, कौन सी चीजें, सही चीज में भी कौन सी हैं, 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। 2 बातें कौन कौन सी हैं, जिनको वापस किया जाए और जिनको वापस ना किया जाए। कौन कौन सी हैं, जिनको वापस किया जाए, जिनको वापस, इनको क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा, और इनको वापस नहीं किया जाएगा, इनको वापस नहीं किया जाएगा। गलत चीज में भी कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक, जिनको वापस किया जाएगा, जिनको क्या किया जाएगा, वापस, इनको वापस किया जाएगा और इनको वापस नहीं किया जाएगा, इनको वापस नहीं किया जाएगा। देखिए जैसे जब देने की बात हो, सही चीज हो, जिनको वापस किया जाए। जैसे मैंने आपको किया, किसी को पुस्तक देते हैं हम लोग, तो उससे वापस भी लेते हैं, सही चीज भी है, तो क्या हो जाएगा इसमें, पुस्तक। क्या हो जाएगा, पुस्तक। चलो चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पुस्तक। क्या हो जाएगा, पुस्तक। क्या हो गई, पुस्तक हो गई, पेन हो गई, कॉपी हो गई, कलम हो गई। और जैसे हम लोग किसी को पैसा देते हैं तो वो सही चीज भी है, उसको वापस भी ले लेते हैं। क्या हो गया, जैसे पैसा हो गया, पैसा। और भी चीजें हो सकती हैं। और दूसरी बात कौन सी, हमारी सही चीज है और जिसको वापस ना लिया जाए। जैसे कौन सी चीज है जिसको हम दे देते हैं लेकिन उससे क्या करते हैं, वापस नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा इनाम, जब इनाम दे देते हैं तो उसको वापस थोड़ी लेते हैं कि सबके सामने इनाम दे दिया और बाद में वापस जाके उससे क्या किया, वापस ले लिया, तो नहीं होता है ना ऐसा। क्या होता है, जैसे क्या हो गया, इनाम, क्या हो जाएगा, इनाम,
पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार, और कौन सा होगा दान, क्या हो गया दान। और भी हो सकते हैं, बस क्या है इनको हम लोग जैसे किसी को दान दे दिया, कोई साधु आया हमने उसको दान दे दिया, अब से ऐसा तो नहीं है कि वापस छीन लेते हैं, नहीं होता है ना ऐसा, तो सही भी चीज है और उसको वापस नहीं लेते हैं। दूसरी चीज कौन सी है, गलत चीज है और जो वापस ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत चलता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, तंबाकू दे देते हैं, क्या देते हैं, तंबाकू दे देते हैं, पर उसको वापस भी ले लेते हैं, उसके पास जब हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तंबाकू, तंबाकू, खैनी जिसको बोलते हैं खैनी। और कौन सा है, जैसे शराब, गलत चीज भी है, दे भी सकते हैं, उसको वापस भी ले सकते हैं। और कौन सी है, देखिए अब कौन सी चीज होगी, गलत चीज होगी जिसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे कौन सा, शराब, किसी को शराब दे देते हैं तो उसको वापस थोड़ी लेते हैं, शराब हो गया, बद्दुआ हो गई, बोलते हैं ना किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, तो वो चीज क्या हो गई, देने की चीज है, गलत चीज है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वापस नहीं लेते हैं। देखिए इसमें मेन पॉइंट कौन सा है, मेन पॉइंट है हमारा ये वाला, मेन पॉइंट है हमारा ये वाला, जब देने की बात होगी, सही चीज होगी जिसको वापस नहीं ले सकते हैं, वहां पे कौन सा कारक होगा, वहां पे संप्रदान होगा, वहां पे कौन सा होगा, संप्रदान कारक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट बना के आप लोगों को लिख लेना है, ऐसे नोट बना के आप लोगों को लिख लेना है, नोट बना के आप लोग लिखिए ऐसे, यहाँ पे डालिए ऐसे नोट, जब देने की बात हो और सही चीज हो, जब देने की बात हो, जब देने की बात हो, जब बात में देने की बात हो, बात हो, सही चीज हो, सही सही चीज हो, और जिसे वापस ना लिया जाए, और जिसे और जिसे और जिसे वापस और जिसे वापस ना लिया जाए, जिसे वापस ना लिया जाए, वहां पे कौन सा होगा, वहां पे संप्रदान कारक होता है, वहां पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान, वहां पर संप्रदान कारक होगा। बाकी जो तीनों है वहां पे कौन होगा, बाकी तीनों में कर्म कारक होगा, बाकी तीनों में, बाकी तीनों में, बाकी तीनों में कर्म कारक होगा, बाकी तीनों में क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो आपको ये चार चीजें बताई हैं, इनमें से सिर्फ ये जो देने की बात होगी, सही चीज होगी और जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे आपको वाक्य में मिल जाएगा दान, इनाम, पुरस्कार, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होता है, क्योंकि इसमें संप्रदान में भी को व्यक्ति का प्रयोग होता है और कर्म कारक में भी को व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन को व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होगा, जब यदि इनाम के लिए और पुरस्कार के लिए, दान के लिए प्रयोग होगा, तो आपको क्या लगाना है, संप्रदान कारक लगाना है। तो हम लोग अपना चलते हैं जहां पे चल रहे थे, संप्रदान कारक। जैसे जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे एक एग्जांपल लेना है हमको, राजा ने प्रजा को प्रजा को प्रजा को कपड़े दान दिए। तो ऐसा तो है नहीं कि जब राजा ने कपड़े दान दे दिए उसको तो वापस ले लेगा, नहीं लेगा ना। तो किस चीज की बात हो गई यहाँ पे, दान की, दान की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान। नहीं तो आप लोग क्या लगा दोगे यहाँ पे, खुद देख के आपको क्या नहीं लगा देना है, कर्म कारक नहीं लगाना है। तो ये वाला आपको पॉइंट बढ़िया से आ गया होगा। जब किस चीज की बात हो, दान की बात हो, क्या होगी यहाँ पे, दान, क्या हो गया यहाँ पे हमारा, दान हो गया। और देखिए कौन से हो जाएंगे, जैसे संप्रदान के लिए, और क्या हो जाए, जैसे भगवान, भगवान के हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के लिए जाने दो, भगवान के लिए जाने दो या छोड़ दो। और एग्जांपल लेते हैं, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए छोड़ दो, ईश्वर के वास्ते कुछ दे दो, बोलते हैं ना ईश्वर के वास्ते, ईश्वर के वास्ते कुछ दे दो, कुछ दे दो। क्या हो जाएगा इसमें, क्या रहेगा, के लिए, के वास्ते, मतलब यही शब्द निकल रहा है ना, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, क्या हो जाएगा, यही शब्द, एक ही शब्द हो जाएगा। जैसे
क्या करना चाहिए, जैसे नमस्कार वाले शब्द भी आते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, बस इसके बाद खत्म हो गया। पिताजी को नमस्कार, जैसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, जैसे मामा जी को, मामा जी को, मामा जी को मेरा नमस्कार, मामा जी को, मामा जी को मेरा, जी को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार। तो कौन से मिलेंगे शब्द, जब नमस्कार वाले शब्द मिलते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, संप्रदान कारक। नमस्कार, नमस्कार वाले शब्द मिलते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो मेनली आपको चीजें क्या याद रखना है इसमें, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है, ये वाला, कि जब देने की बात होगी, सही चीज होगी और जिसे वापस ना लिया जा सके, वहां पे कौन सा होता है, संप्रदान कारक। और बाकी जो तीनों हैं उनमें कौन सा होगा, हमारा कर्म कारक। और कौन सा हो गया, जैसे यहाँ पे दान वाला बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, दान शब्द। और उसके बाद कौन सा, नमस्कार वाला हो गया। और जैसे यदि आपको के लिए की जगह यदि के वास्ते मिल जाए ना, के वास्ते, आपने तो बताया भैया के लिए होगा, लेकिन के अब यदि इसमें मिलेगा के वास्ते, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो उसका मतलब एक ही है, के वास्ते, के लिए, के हेतु हो गया। और क्या, और कौन सा शब्द है, नमस्कार, ये वाला शब्द मिलेगा तो वहां पे भी कौन सा होगा, हमारा संप्रदान कारक। तो हमारे 4 कारक हो गए। उसके बाद हमारा 5वां देखते हैं हम लोग, अपादान कारक। कौन सा है हमारा, अपादान कारक। कौन सा कारक है हमारा, अपादान कारक। 5वां है हमारा अपादान कारक, अपादान, अपादान कारक। इसकी व्यक्ति मैंने आपको क्या बताई थी, अपादान से। इसकी क्या व्यक्ति बताई थी, अपादान से। लेकिन अलगाव की स्थिति होगी, इसमें क्या होगा, एक चीज दूसरी चीज से क्या हो रही होगी, वहां पे अलग हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग बढ़िया समझेंगे, एक चीज दूसरी चीज से क्या हो रही है, अलग होगी। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है ये। पेड़ से, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इसमें देखिए यहाँ पे से इसमें भी है, और करण कारक बताया तो उसमें भी से था। उसमें क्या था, जैसे मैं, जैसे होता है, जैसे राम पेन से लिखता है। एक और मैं आपको शब्द यहाँ पे दिखाई देता हूँ, राम पेन से, पेन से लिखता है, राम पेन से लिखता है। तो देखिए यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपादान कारक में क्या होती है, अलगाव की स्थिति होती है। क्या होती है, अलगाव। जो मैंने आपकी क्लास 1 पढ़ाई है, बताई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज दूसरी चीज से अलग होगी। तो अपादान कारक में क्या होता है, अलगाव का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जो पत्ता है वो पेड़ से गिर रहा है तो अलग हो रहा है, किसी चीज से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। और राम पेन से लिख रहा है, यानी पेन से लिख रहा है, मतलब वो तो कनेक्ट है, वहां पे अलग नहीं हो रहा है। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, हमारा करण कारक। तो इस वाले में कौन सा हो जाएगा, हमारा अपादान कारक हो जाएगा। और देखिए, और हमारा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, छत से बिल्ली कूदी, दूसरा वाला हो जाए, छत से, छत से, छत से बिल्ली कूदी। अब देखिए, जब छत से बिल्ली कूदी होगी तो छत से बिल्ली अलग हुई, छत से बिल्ली क्या हुई, अलग हुई। तो वहां पे भी कौन सा हो जाएगा, अपादान। ये वाले थोड़े क्या है, नॉर्मल है, जहां पे आपको बिल्कुल भी फंसोगे नहीं, दिख रहा है कि हाँ से है और अलग भी हो रही है चीजें। अब देखिए फंसने वाला कौन सा है, तीसरा वाला। मैं, जैसे मैं बोलूं, मैं निवाड़ी से, मतलब मैं ओरछा से इंदौर जाता हूं। मैं मतलब वह, वह ले लेते हैं, वह ओरछा से, वह ओरछा से इंदौर जा रहा है, वह ओरछा से इंदौर, इंदौर जा रहा, क्या हो जाएगा इसमें, वह ओरछा से कहां जा रहा है, इंदौर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जैसे वो जा रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो कभी क्या हो रहा है, ओरछा से इंदौर जा रहा है, तो वो ओरछा से तो अलग हो रहा है ना, ओरछा से अलग हो रहा है, इंदौर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, अलगाव की स्थिति है। यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, अपना अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और देखिए हम लोग क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं जब क्या हो, जब तुल्ला हो। इसमें एक और शब्द आता है, जैसे तुल्ला हो। आम, आम अंगूर से मीठा है, आम अंगूर से मीठा है। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे राम, राम श्याम से, राम श्याम से क्या है, श्रेष्ठ है। इसमें क्या हो गई, तुलना हो गई, श्रेष्ठ है। इन शब्दों में भी क्या होता है, इन शब्दों में क्या होगा, अपना अपादान कारक क्या होगी, जब तुलना, जब किस चीज की बात होगी, जब हमारी तुलना की बात होगी, तब कौन सा हो जाएगा हमारा अपादान कारक। और भी ले सकते हैं, जैसे जब डरने की बात हो, जैसे
वह सांप से डर गई। जैसे आप किसी चीज से डरते हो ना, जैसे आप अचानक से शेर देख लिया तो आप डरोगे तो उसके पास थोड़ी चले जाओगे, डरोगे किसी चीज से, उससे दूरी हटते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, अलगाव का भाव होता है हमारा, मतलब उससे डरते हैं तो अलग होते हैं। जब डरने की बात हो तब भी कौन सा होता है हमारा, अपादान कारक होता है। जैसे जैसे हमारा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, मैं सांप को देख कर नहीं, जैसे वह शेर को देखकर डर गया, वह वह शेर को शेर को वह शेर को देखकर डर गया। तो जब डरने का भाव होगा तब क्या होगा, वो भी उससे क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें भी क्या है, डरना। इसमें क्या मिलेगा, जब आपको डरना मिलेगा, तुलना मिलेगा, तुलना की बात होगी तब भी कौन सा होगा, हो जाएगा हमारा अपादान कारक हो जाएगा। और जब डरने की बात होगी तब भी कौन सा हो जाएगा हमारा, अपादान। मेनली फंसते कहां पर है, यहाँ पर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब कौन सा, दूसरे स्थान पर जाए, दूसरे स्थान पर जाएं, जब जाने की बात हो, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर जाने की बात होगी, ये हो गया। तो मतलब ये तीन चीजें हैं जहां पे लोग फंसते हैं। बाकी इनमें तो क्या है, हम लोग आराम से निकाल लेते हैं कि उसमें सही विभक्ति देख के वो लगा देते हैं। जैसे इसमें बस शेर को देखकर डर गया, तो इसमें विभक्ति से मिल ही नहीं रही है, अलगाव को कहां से भाव हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अलगाव का भाव हो रहा है, बट डर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अपादान कारक। तो हमारे 5 हो गए। उसके बाद हमारा कौन सा, अधिकरण। उसके बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट है, हमारा छठवां है अधिकरण कारक। कौन सा है हमारा, अधिकरण कारक। छठवां है हमारा कौन सा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसकी परिभाषा में, इसमें क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की स्थान के बारे में बताया जाता है। इसकी विभक्ति क्या होती है, में या पर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में या फिर पर। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी, कुछ भी उस बना लीजिए जो भी आपको मन में आए। पुस्तक पुस्तक मेज पर मेज पर मेज पर रखी है। तालाब, जैसे में हो गया मतलब अंदर का भाव होगा, जैसे क्या हो जाएगा, तालाब में मछली है, क्या हो जाएगा दूसरा, जैसे तालाब में मछली है, तालाब में तालाब में तालाब में मछली है, क्या हो जाएगा, उसके में मतलब अंदर आ रहा है, ये हो गया। उसके मन में कुछ है, उसके उसके मन में उसके मन में क्या है, कुछ है, उसके मन में क्या है, कुछ है, उसके मन में कुछ है। और ले सकते हैं, और भी ऐसे एग्जाम्पल कई बन जाएंगे। इसमें कोई ऐसा अपवाद है नहीं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या मिलेगा, पर मिलेगा और मैं मिलेगा, नहीं अंदर का भाव होगा। आपको आप अपने मन से भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे। इसमें कुछ अपवाद ऐसे अलग से नहीं है, जैसे कि पिछले वालों में हुआ था तुलना, डरना। इसमें क्या मिलेगी आपको, सीधी विभक्ति मिलेगी, आप लोगों को सीधे लगा देना है। तो ये हमारा कौन सा होगा, अपादान कारक भी हो गया है। मैं या पर का भाव होगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम का स्थान होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रह जाता है, सातवां हो जाएगा हमारा कौन सा, संबंध कारक। कौन सा वाला है, सातवां हमारा हो जाएगा संबंध कारक। सात वाला है हमारा संबंध कारक, संबंध कारक। इसकी व्यक्ति मैंने आपको क्या बताई थी, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। देखिए क्या बनाई थी, का, क्या बताया था, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये क्या मिलती है हमको, ये व्यक्तियां उसमें मिलती हैं, किसमें, संबंध कारक में। जैसे आप लोग एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राम का राम का बैग अच्छा है, राम राम का बैग राम का बैग राम का बैग सुंदर है, राम का बैग सुंदर है। उसकी उसकी गाड़ी अच्छी है, तो का, की, के आ जाएगा। और भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल लेते हैं जहां पे थोड़ा दिखता नहीं है, क्या है, जैसे हमारा देश महान, क्या है, हमारा देश महान, उसका 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 उसका
घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो देखिए आपको यहाँ पे व्यक्ति दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियां हैं। यहाँ पे तो दिख रही है आपको का, लेकिन यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, हमारा व्यक्ति दिख रही है उसका, तो उसका में भी क्या है, का व्यक्ति है। तो क्या हो रहा है, संबंध दिखा रहा है। एक चीज का दूसरी चीज से क्या दिखाएगा, संबंध दिखाएगा। तो इसमें क्या हो जाएंगी, मेनली आपको कौन सी व्यक्तियां मिलेंगी, काकी के, रारी रे, नानी ने, उसका घर अच्छा है, उसकी गाड़ी अच्छी है। मतलब इसमें क्या होगा, काकी के, रारी रे, नानी ने मिलेंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, नानी ने से क्या हो जाएगा, अपना। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, अपना, अपना बगीचा, अपना बगीचा हरा भरा है, हरा भरा है। तो आपको मिल गया ना यहाँ पर ना, तो ना भी मिल गया, का भी मिल रहा है, रा भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगी, सारी चीजें, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अब देखिए, और लास्ट हमारा कौन सा रह गया, हमारा बन गया संबोधन कारक। कौन सा वाला कारक लास्ट हमारा है, 8वां कारक है हमारा संबोधन कारक। कौन सा है हमारा, संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक की मैंने आपको व्यक्तियां क्या बताई थी, हे, हो, अरे। क्या बताई थी, हे, हे, हो, अरे। देखिए इसमें क्या है, आपको एक चीज जरूर मिलेगी, जो ये होता है ना, ये वाला चिन्ह आपको जरूर मिलेगा वाक्य में। क्या मिलेगा, वो वाला। इससे आप लोग क्या करेंगे, इसको पहचान सकते हैं, हे, हो, अरे। ये हो गया। उसको जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हे राम, जैसे हे राम, हे राम, इसके बाद ऐसा चिन्ह मिलेगा, हे राम ये क्या हुआ, हे राम ये क्या हुआ, हे राम ये क्या हुआ। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों लेते हैं, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, देश में महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या ले सकते हैं, भाइयों और बहनों, देश में, भाइयों और बहनों, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, देश में महंगाई, देश में भाइयों और बहनों कैसे हो, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। मैं तो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मोदी जी बोलते हैं ना भाइयों और बहनों ऐसा करके, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबोधन है, यानी एक तरह से क्या होता है, संबोधन होता है। देवियों और सज्जनों हो सकता है, ले सकते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं आपके हित की कामना करता हूँ, मैं आपके हित की कामना कामना करता हूँ। मतलब क्या होगा, एक प्रकार से संबोधन होगा, किसी चीज को क्या होगा, बुलाने का काम होगा। हे राम ये क्या हुआ, भाइयों और बहनों मैं आपके हित की कामना करता हूँ, ना बोलते हैं ना, देवियों और सज्जनों, ये हो गया। तो हमने क्या बता दिया आपको, 8 के 8 कारक मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट फंस रहा है थोड़ा बहुत भी, आप लोग कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। लेकिन पहली बात तो मैंने कहीं पे छोड़ा नहीं है। ये वाला भी आपको बहुत ईजी है, ये वाला भी आपसे हो जाएगा, ये वाला भी ठीक है। इसमें क्या देखना है, बस भक्ति छुपी रहती है, हमारा उसका अपना में, ये वाला थोड़ा ध्यान दे लेना। बाकी और इसमें इसमें तो कोई मैं ऊपर मिल जाएगा तो सीधा सीधा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, ये वाले, जैसे अपादान कारक हो गए, तो इसमें 3 चीजें जो मैंने आपको मतलब जो बताई हैं, बस इन चीजों पे ध्यान देना है कि इसमें तुलना होती है, डरना होता है, दूसरे स्थान पर जाता है, तब भी वहां पे कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। इसमें ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये संप्रदान में जो देने की चीज होगी, सही चीज होगी, जिसको वापस नहीं ले सकते, उसमें कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। बाकी तीनों में हमारा होता है कर्म कारक। ये चीज हो गई। तो यहाँ तक हमारी आज की क्लास खत्म हो गई है। आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको यहाँ तक कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगती है जरूर उसके बारे में बताइएगा। और यदि ठीक लगती है तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू, जय हिंद।